अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स एकेडमी में खुशामदीद थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ पीपीएससी ज़िला धार के ज़ेरे तमाम होने वाला 13 सितंबर 2020 का जो पेपर था उसको शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर 3 वीडियोस में मैंने डिवाइड किया है। ये पहली वीडियो है। इसमें मौजूद डेटे को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप इस डेटे को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। तो इसका ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका आंसर था वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कैथे पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ। कैथे पैसिफिक किस मुल्क की एयरलाइन है? तो इसका ट्रू आंसर था हांगकांग। हांगकांग दरअसल चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है। तीसरा सवाल जी, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। ये कितने पाकिस्तान की जो पहली काबीना थी वो कितने वज़रा पर मुश्तमिल थी? तो इसका ट्रू आंसर था 7 वज़रा थे। इसमें 15 अगस्त 1947 को जब कायद-ए-आज़म ने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया था तो उनकी जो काबीना थी वो 7 वज़रा पर मुश्तमिल थी, जिसकी डिटेल मैं लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस डैश बाइक। इसमें जो ऑप्शन थे ऑन, एट, वाज, ऑन, एट, इन और इन टू था। तो इसमें ट्रू जो आंसर था वो ऑन था। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ही वुड एंजॉय इफ़ ही डैश प्रेजेंट। इसके ऑप्शन थे वाज, वर, हैड और हैड बीन। तो इसका ट्रू आंसर था हैड बीन। हु वाज एट वंस टाइम कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो किसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एम्बेसडर भी कहा जाता था? तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने शुरू में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और बाद में उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1920 में उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया था। ड्यूरिंग द एरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द एरियाज़ ऑफ बिहार उड़ीसा एंड आसाम वर इंक्लूडेड इन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई तो उस वक्त उड़ीसा, बिहार और आसाम के जो स्टेट्स थी वो किस का हिस्सा थी? तो इसका ट्रू आंसर था बंगाल। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई, जिसने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और 1858 में ये कंपनी ख़त्म हो गई थी। मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका ट्रू आंसर था 57। ये कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किलिमंजारो इज़ अ माउंटेन लोकेटेड इन। ये कहाँ पर वाक़ है? ये अफ्रीका के एक मुल्क तंजानिया में वाक़ है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन है और दुनिया में ये सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। वाइड सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है और इसकी हाइट है 5895 मीटर्स। स्मॉल टॉक मीन्स ब्रीफ डिस्कशन। हु इज़ करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अभी जो मौजूदा गवर्नर हैं वो रज़ा बाकर हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो गवर्नर थे वो जाहिद हुसैन थे और औरतों में सबसे पहले जो गवर्नर थी वो शमशाद अख्तर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम द फॉलोइंग पॉइस पर्सनैलिटीज़। तो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा थी और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया था। व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड शिर्क इन इस्लाम। वर्ड शिर्क का इस्लाम में ऑपोजिट क्या है? तो इसका शिर्क है तौहीद। व्हेन डिवास्टिंग अर्थक्वेक जॉल्टेड केपी के फार्मर एंड कश्मीर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ये पाकिस्तान में ज़लज़ला कब आया था जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी? तो ये पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आया था सुबह 8:50 पर। ये इसका मरकज़ जो था वो मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर था। ग्रेट बेल लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये कहाँ पर वाक़ है? ये कनाडा में वाक़ है। ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील जो है मंचर लेक है वो ये जमशोरो सिंध में वाक़ है जी। गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। ये किस मुल्क की सीक्रेट पुलिस है? ये जर्मनी की सीक्रेट पुलिस है। जी से जर्मनी, जी से गेस्टापो। ये 1933 में बनाई गई थी। द नंबर ऑफ नरेशंस ऑफ हज़रत आयशा। हज़रत आयशा से कितनी रवायात कोट की हैं? तो ये 2210 रवायात इन्होंने कोट की हैं। ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रवायात इन्होंने कोट की है। सबसे पहले नंबर पर हज़रत अबू हुरैरा ने रवायात कोट की हैं। उनकी रवायात की तादाद 5374 थी। बिसामिरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द करेक्शन ऑफ। तो ये बिसामिरल सिस्टम कब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया? ये 1973 के आइन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1973 के आइन में 280 आर्टिकल थे और इस तरह 1962 का जो दूसरा आइन था पाकिस्तान का उसके 250 आर्टिकल थे और जो पहला आइन था पाकिस्तान का उसके 256 उसके 200
34 आर्टिकल थे, ठीक है, 1956 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि एक साइकिल है जिस पर दुकानदार ने 5% उसकी मार्केट वैल्यू पर प्रॉफिट लिया है और 12% उसकी मार्केट वैल्यू पर उस पर इनकम उस पर टैक्स लगा है। तो इस टैक्स लगने के बाद जो साइकिल की वैल्यू है वो 4680 रुपीज़ है। तो आपने इसकी इनिशियल कॉस्ट बतानी है साइकिल की। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट निकालने के लिए इसका आंसर 4000 था। एक्स लेट करेंगे, इसकी इनिशियल कास्ट है, इनिशियल कास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 105/100। 105 कहाँ से आया? ये 5% को 5 जो परसेंट होता है इसको 100 में ऐड करके 100 पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह 12% को 100 में ऐड करके 100 पे डिवाइड करेंगे और इज़ इक्वल टू 4680। इसमें 100 जो है कॉमन वैल्यू वो डिवाइड हो रही है और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी। इस तरह 105 + 112 x इज़ 217x और ये 217 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो आंसर 4000 आ जाएगा। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम टू एंड इन स्मोक। तो इसका बेहतरीन आंसर है टू कम टू नथिंग। द फेमस सिटी ऑफ कैर्थेज, ये जो कैर्थेज सिटी है ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ट्यूनिस में ये है। और ये कैर्थेज जो थी ये कैपिटल थी एंशिएंट कार्थेजियन सिविलाइजेशन की। ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो कंप्लीट द सीरीज 11, 15, 24। इसमें 11 में 2 का स्केयर ऐड हुआ है, फिर 15 में 3 का स्केयर ऐड हुआ है और 24 में 4 का स्केयर ऐड होगा। तो ये आंसर इसका 40 होगा। द कवर ऑफ काबा इज़ कॉल्ड, गुलाफ काबा को क्या कहते हैं? गुलाफ काबा को किस्वा कहा जाता है। 1937 इलेक्शन वार हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू, ये किस कानून के तहत हुए थे? ये 1935 के एक्ट के तहत हुए थे। इसमें मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह शिकस्त भी हुई थी। नाइगर्स डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ है और ये दादू से 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और 2012 में इसकी तमीर शुरू हुई थी। ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ASEAN द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, इसका मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है? तो इसके ऑप्शन थे जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और कोरिया। तो इसका ट्रू आंसर था कोरिया। तो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, ये पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हुई थी। ये पहली 1930 में, दूसरी 31 में, तीसरी 32 में हुई थी। व्हाट इज़ द मेन रिलीजन ऑफ जापान, या व्हाट आर द मेन रिलीजन्स ऑफ जापान? जापान के मेन जो रिलीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो 2 में हैं, बुद्धिज़्म एंड शिंतो। आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ, ये किस मुल्क का कौमी खेल है? तो ये भूटान का कौमी खेल है। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और इंडिया का फील्ड हॉकी। हना लेक इज़ सिचुएटेड नियर, ये किस सिटी के नज़दीक वाक़ है? ये इसका ट्रू आंसर था कोयटा। मंचर लेक जो है वो सबसे बड़ी झील है पाकिस्तान की जो कि जमशेद सिंध में है। स्पीड ऑफ लाइट इज़, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ और मतलब कि 3 के बाद 8 सिफर लगेंगे, ठीक है, और मीटर पर सेकंड। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। वीडियो देखने का शुक्रिया। बाकी इसके 2 पार्ट्स इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगा, आप प्ले लिस्ट में से वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।